प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक वाक़ये की जिसने तारीख़े इस्लाम को हमेशा के लिए बदल दिया। वो वाक़या जहां हक और बातिल आमने सामने थे, वो मैदान जहां प्यास, भूख, तलवारें और कुर्बानियों ने ऐसी तहरीर लिखी जिसे आज भी सुनते ही रूह कांप उठती है। करबला का नाम आते ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे घराने के साथ शहादत पेश की। तो चलिए आज जानते हैं करबला की जंग क्यों हुई, किसके साथ हुई और कैसे पेश आई वो अफसोसनाक शहादत जिसने कयामत तक के लिए हक को जिंदा कर दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसने हमें हक और सब्र का असली मतलब सिखाया। शहादत का वाकया तो ऐसा है कि हजरत हुसैन की शहादत से आसमान और जमीन भी कांप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाकया है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रहीं और हर तरफ एक वहशत सी छाई रही, क्योंकि हजरत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हजरत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाती और हजरत फातिमा के बेटे थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपने बादशाह और खलीफा माने। यजीद एक बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहां तक कि कई तारीख लिखने वालों ने यजीद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसलिए जब हजरत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा और बादशाह बन चुका है, तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैत नहीं करूंगा। क्योंकि हजरत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर हस्ती थे। इसलिए मुसलमानों में जब तक हजरत हुसैन यजीद को अपना खलीफा नहीं मानते, तब तक दूसरे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार ना होती। अब ये खबर मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंच चुकी थी, तो उसने हजरत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, वरना आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता, इसलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा तस्लीम नहीं करूंगा। दोस्तों, कूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत हुसैन की राह पर थे और यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब इन लोगों को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो कूफा शहर वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हजरत हुसैन को भेजा और कहा कि आप हमारे पास कूफा आ जाएं, हम आपको अपना बादशाह और खलीफा तस्लीम करेंगे और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जान भी दे देंगे। ये बात जब हजरत हुसैन तक पहुंची तो उन्होंने कूफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफर ना करें। यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसलिए वो आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए आप कूफा वालों को पैगाम भेज दें कि अगर वो हकीकत में आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो खुद ही अपने लश्कर लेकर मदीना आ जाएं। लेकिन हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कूफा जाना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में एक ख्वाब देखा है और मेरा लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया है, तो उसने हर वो तरीका अपनाया जिससे वो हजरत हुसैन को डरा धमकाकर अपनी बात मानने के लिए राजी कर ले। इसलिए जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन कूफा शहर की तरफ अपना लश्कर लेकर निकल चुके हैं और कूफा वाले हजरत हुसैन को अपना खलीफा और बादशाह बनाना चाहते हैं, तो यजीद ने अपने महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कूफा शहर का गवर्नर बना दिया।
उसका नाम इब्ने ज़ियाद था। यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया कि अगर हजरत हुसैन कूफा शहर पहुंचने की कोशिश करें तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए, उन्हें किसी हाल में भी कूफा शहर में ना पहुंचने दिया जाए। दोस्तों, कूफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो इधर से कूफा शहर के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला की तरफ रवाना कर दिया। इस लश्कर का सरदार इब्ने सद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हजरत हुसैन के काफिले वालों को एक बूंद भी पानी नसीब ना हो सके और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान लें। हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। करबला के मैदान में हजरत हुसैन के साथ उनकी बहनें, भाई और बेटे सभी उनकी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हजरत हुसैन और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उन लोगों ने हजरत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर शिमर, जिसने हजरत हुसैन की गर्दन शहीद की थी, उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ऐ शिमर, मोहलत ही तो मांग रहे हैं, अगर वो बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, इसलिए रात भर की मोहलत दे देनी चाहिए। शिमर ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। ये जुमे की रात थी। हजरत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। मैं इन दुश्मनों से जैसे हो सकेगा मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। सारे साथियों ने जवाब दिया कि ऐ इमाम हुसैन, कुछ भी हो जाए, हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपके खातिर तो हम अपने सिर भी कटवा देंगे। सारी रात हजरत हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। सुबह सबने फज्र की नमाज पढ़ी। सामने दुश्मनों का लश्कर हमला करने को तैयार था कि उसी वक्त हजरत हुसैन को हल्की सी नींद आ गई और फिर जब वो बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा कि हजरत आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मुझे अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा, तुम्हें इस उम्मत के लिए ये जंग लड़नी ही पड़ेगी। और फिर हजरत हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा किया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा कि ऐ लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूं? क्या हजरत हमजा मेरे नाना के चाचा नहीं थे? क्या हजरत जाफर मेरे नाना मोहम्मद के चाचा भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? दुश्मनों के लश्कर पर हजरत हुसैन की इन बातों का कोई असर न हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान हजरत हूर बिन कैस ऐसे थे कि जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हजरत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे कि ये वक्त है जन्नत और दोजक के फैसले का। अगर आज मैं हजरत हुसैन पर तलवार उठा लूंगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देगा। दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने सबसे पहला तीर हजरत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा, तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हजरत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक खास मदद थी। सामने दुश्मनों का 4000 का लश्कर था और इधर हजरत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन ये 72 लोग उन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवारों से ऐसे काट रहे थे जैसे गाजर मूली काटे जाते हैं।
हजरत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे। उनका नाम हजरत जुहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हजरत जुहैर पर हमला करते, लेकिन हजरत जुहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेजी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबकी गर्दन काटकर उन्हें जमीन पर गिरा देते। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हजरत जुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहमे जा रहे थे। तभी शिमर ने हुक्म दिया कि जुहैर के पास कोई न जाओ, बल्कि दूर ही से उनके ऊपर पत्थर मारो और तीर चलाकर उनको जख्मी करो, वरना वो आज सारे लश्कर को खत्म कर देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से हजरत जुहैर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हजरत जुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हजरत जुहैर के कंधे पर आकर लगा, जिससे उनका हाथ कट गया। शिमर के हुक्म पर फौज ने दौड़कर हजरत जुहैर को रस्सियों में बांधकर जकड़ लिया और अपने सरदार इब्ने साद के सामने लाकर पेश किया। हजरत जुहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को अपनी तलवार से काट देता। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनका सिर तन से जुदा कर दो, और फिर पीछे से शिमर ने अपनी तलवार से हजरत जुहैर की गर्दन शहीद कर दी। हजरत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीरंदाजों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर से ही हजरत हुसैन के घोड़ों को तीर चला चलाकर मार डालो, ताकि हजरत हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर दें। और फिर उन 500 तीरंदाजों ने दूर ही से तीर चलाना शुरू कर दिया और हजरत हुसैन के सारे घोड़ों को शहीद कर दिया। घोड़ों के शहीद हो जाने की वजह से हजरत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था। जुमे की नमाज का वक्त करीब था तो हजरत हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुमे की नमाज पढ़नी है। तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत हुसैन ने नमाज़े खौफ पढ़ी। वो इस तरह कि आधे लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे जमात के साथ जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। फिर जब ये लोग नमाज से फौरिग हुए तो ये दुश्मन का मुकाबला करने लगे और बाकी लोगों ने आकर अपनी जुमे की नमाज पढ़ी। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरत हुसैन की फौज के सारे घोड़े शहीद हो चुके थे। इसलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और एक एक करके हजरत हुसैन की फौज के सारे लोगों को शहीद कर दिया। हजरत हुसैन के बड़े बेटे हजरत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हजरत अली अकबर के सीने पर अपनी तलवार चलाते हुए उनका सिर तन से जुदा कर दिया। अपने बेटे को इस तरह कत्ल होता देख हजरत हुसैन तड़प उठे और दौड़कर अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन दुश्मनों ने आज नवासाए रसूल पर रहम ना खाया। हजरत अली अकबर ने अपने बाप हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने अपने शहीद बेटे को उठाकर एक किनारे रख दिया। उसी वक्त एक दुश्मन ने हजरत हुसैन पर हमला करना चाहा तो हजरत हुसैन के भाई हजरत अब्बास आगे बढ़े और उस दुश्मन का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो अपने घोड़े पर सवार था और हजरत अब्बास पैदल थे। इसलिए थोड़ी देर के मुकाबले के बाद उस दुश्मन ने हजरत अब्बास को भी शहीद कर दिया। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद होते जा रहे थे। हजरत हुसैन के साथ उस दिन उनके घर वालों में से 18 लोग आए थे, लेकिन ये दुश्मन एक एक को ताक ताक कर शहीद करते जा रहे थे। हजरत हुसैन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों और भाइयों को शहीद होता देख रहे थे। हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन के बेटे हजरत अब्दुल्लाह ने जब देखा कि दुश्मनों ने मेरे चाचा हजरत हुसैन पर हमला कर दिया है, तो ये 6 साल का बच्चा अपने खेमे से एक लाठी लेकर अपने चाचा हजरत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी सामने से दुश्मन ने एक तीर चलाया और फिर घोड़ा दौड़ाकर हजरत हुसैन के सामने ही उनके भतीजे हजरत अब्दुल्लाह के सीने पर तलवार चला दी
और उन्हें भी शहीद कर दिया। खैमे के अंदर से घर की औरतें ये सारा मंजर देख रही थीं। हजरत हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब खैमे के अंदर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रो रो कर दुआएं कर रही थीं कि ऐ अल्लाह, अपने नबी के नवासे और मेरे भाई हुसैन की मदद फरमा। या अल्लाह, आप देख रहे हैं ना कि इन दुश्मनों ने कैसे मेरे घर वालों को शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने वाले उनके दुश्मन कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, बल्कि सब के सब मुसलमान थे, लेकिन वो सब गुमराह थे। ये कौम कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगी कि जिसने अपने नबी की औलाद को भी शहीद कर दिया। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सारे भाई और साथी शहीद कर दिए गए तो हजरत हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों से लड़ने के इरादे से आगे बढ़े। इतनी देर में हजरत हुसैन को अपने सबसे छोटे बेटे का ख्याल आया और उसे देखकर रोने लगे। सोच रहे होंगे कि आज ये मेरा प्यारा बच्चा यतीम हो जाएगा, उसके सर से बाप का साया उठ जाएगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके सर पर हाथ रखकर उसे देखे जा रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे कि तभी सामने से एक दुश्मन ने तीर चलाया। इस मासूम की आह भी ना निकली और वो बच्चा अपने बाप की गोद में ही गिरकर शहीद हो गया। बेटे को अपनी आंखों के सामने शहीद होता देखकर हजरत हुसैन तड़प उठे और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी खुद को संभाला और फिर अपने बेटे की गर्दन से बहता हुआ खून हाथ में लेकर आसमान की तरफ उछाल दिया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर आप इस हाल में भी मुझसे राजी हैं तो मैं भी आज आपसे इस हालात में राजी है। और फिर हजरत हुसैन ने अपनी तलवार लेकर दुश्मनों का मुकाबला शुरू किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बहुत ताकत अता फरमाई थी, इसलिए जो भी उनके सामने आता अपनी जान से हाथ धो बैठता। हजरत हुसैन 3 दिनों से प्यासे थे। दुश्मनों ने पानी तक रोक रखा था। पानी का एक बूंद भी इस नबी के नवासे को नसीब ना हुआ। उसी हालत में प्यासे हजरत हुसैन करबला के मैदान में अकेले दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन ऐसी बहादुरी से लड़ रहे थे कि दुश्मनों के लश्कर में से एक आदमी, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अम्मार था, उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसकी आंखों के सामने उसके सारे घर वालों को शहीद कर दिया गया हो, फिर भी वो इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला करे जैसा कि आज हुसैन कर रहे हैं। हजरत हुसैन को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो लश्कर को काटते हुए सामने दरिया की तरफ बढ़े और दरिया के पास पहुंचकर जैसे ही हाथ में पानी लेकर पीना चाहा तो सामने से एक दुश्मन ने ऐसा तीर चलाया कि वो सीधे हजरत हुसैन की गर्दन को लगता हुआ गुजर गया और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। हजरत हुसैन ने अपनी गर्दन का खून अपने हाथ में लिया और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, लगता है आपसे मैं प्यासा ही मिलूंगा। और फिर हजरत हुसैन उठे और दुश्मनों की तरफ मुड़े तो दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन की फौज घोड़ों पर थी और हजरत हुसैन पैदल, भूखे प्यासे, अकेले उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए उठे और हाथ में तलवार ली, लेकिन तभी एक दुश्मन ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाएं कंधे पर तलवार से हमला किया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन का हाथ कट गया और वो बेबस हो गए। लेकिन हजरत हुसैन ने हार न मानी और तलवार दूसरे हाथ में लेकर दुश्मनों का मुकाबला करना चाहा। लेकिन तभी एक दुश्मन ने एक बड़ा सा तीर, जिसको नेजा बोलते हैं, उससे हजरत हुसैन पर हमला कर दिया और वो नेजा सीधे हजरत हुसैन के सीने में घुस गया। हजरत हुसैन बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। शिमर ने फौज से कहा कि आगे बढ़कर हुसैन का सिर तन से जुदा कर दो, पर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर खुद शिमर ही आगे बढ़ा और हजरत हुसैन का सिर तन से जुदा कर दिया। हजरत हुसैन का जिस्म धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर शिमर के हुक्म पर हजरत हुसैन का सर तलवार की नोक में लगाकर आसमान की तरफ उठा दिया गया। शिमर ने हुक्म दिया कि जितने भी लोग हजरत हुसैन के साथ आए हैं उन सभी के सिर तन से जुदा कर दो और तलवारों की नोकों पर चढ़ा दो। हजरत हुसैन के सभी साथियों के सिरों को तन से जुदा कर दिया गया और तलवारों की नोकों पर चढ़ा दिए गए।
उसके बाद शिमर ने हुक्म दिया कि हजरत हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं। शिमर के हुक्म पर ऐसा ही किया गया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर घोड़े दौड़ाकर उनके जिस्म को खराब कर दिया गया। हजरत हुसैन के जिस्म पर 32 तलवारों के जख्म थे और 34 नेजों के जख्म थे। दोस्तों, इस बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन को शहीद किया गया। इसके बाद शिमर के हुक्म पर फौज ने खेमों में बैठी औरतों पर हमला कर दिया और उनका सारा सामान लूट लिया। सारी औरतों के हाथों में जंजीरें बांधकर उन्हें बाहर निकाला गया। तो उन औरतों में हजरत हुसैन की बहन हजरत जैनब भी थीं। हजरत जैनब ने जब बाहर निकलकर अपने घर वालों को देखा कि वो सब शहीद हो चुके हैं और अपने भाई हजरत हुसैन और उनके कटे हुए सर को तलवारों पर चढ़ा देखा तो वो तड़प उठी। उन्होंने कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि तूने हम पर जुल्म करके हमें रुसवा कर दिया। कसम है अल्लाह की, तूने हमारी इज्जत और मकाम को और बुलंद कर दिया है। और फिर जब दुश्मनों की नजर हजरत हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन पर पड़ी, वो बहुत बीमार थे, इसलिए खेमे के अंदर लेटे हुए थे। दुश्मनों ने जब उन्हें कत्ल करना चाहा तो हजरत जैनब इमाम जैनुल आबिदीन को बचाने के लिए उन पर लेट गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, ऐ अल्लाह के दुश्मनों, अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है। रसूल के घर वालों की कितनी लाशें बिछाओगे, कितनों की गर्दन काटोगे, कुछ तो शर्म करो। आखिर मजबूर होकर दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा और हजरत जैनब ने अपने भाई के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन को कत्ल ना होने दिया और फिर इन सारे लोगों को कैदी बनाकर यजीद के महल पहुंचाया गया। सारे रास्ते हजरत जैनब अपने भाई हुसैन की ये हालत देखकर रोती रहीं और इन दुश्मनों के लिए बद्दुआ करती रहीं। आखिर कई दिनों के सफर के बाद ये काफिला यजीद के महल पहुंचा। हजरत हुसैन और उनके साथियों का कटा हुआ सर जालिम यजीद के सामने रखा गया तो वो सीना तान कर खड़ा हो गया और कहने लगा, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा और मेरी बात नहीं मानेगा तो उसका अंजाम यही होगा। यजीद के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी तो उसने वो छड़ी हजरत हुसैन के कटे सर पर मारी और फिर होठों पर छड़ी मारते हुए कहा, मेरे खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होगा। ये मंजर देखकर एक सहाबी हजरत अब्बू बर्ज अलमी खड़े हो गए और यजीद से कहने लगे, ऐ जालिम, अपनी छड़ी हुसैन के होठों से हटा ले। मैंने इन होठों पर अपने नबी के होठों को लगते देखा है। यजीद ने कहा, ऐ अब्बू बर्ज, शुक्र मना कि तू बूढ़ा हो गया है और तेरे बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए मैं तेरी इज्जत करता हूं, वरना अभी मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उसी दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में एक बोतल है जिसमें खून भरा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपके हाथ में यह खून कैसा है? तो आपने फरमाया, ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है जो मैं सुबह से जमा कर रहा हूं और कयामत के दिन मैं अल्लाह के सामने गवाह बनकर आऊंगा कि इन जालिमों ने कैसे मेरे हुसैन को शहीद कर दिया। हजरत हुसैन अपने भतीजे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था और हजरत अब्दुल्लाह के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा था। हजरत हुसैन ने दौड़कर अपने भतीजे अब्दुल्लाह को अपनी गोद में ले लिया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे भतीजे, मुझे माफ कर देना। आज करबला के मैदान में तेरा चचा हुसैन बहुत बेबस है। देखते ही देखते भतीजे ने हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने रोते हुए भतीजे के जिस्म को उठाकर किनारे रखा। जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन शाम और इराक मुल्क में जिस पत्थर को भी उठाया जाता उसके नीचे से खून निकलता। वहां की मिट्टी से खून निकल रहा था, पत्थरों से खून निकल रहा था। ये देख सभी हैरान थे। हजरत हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन हर वक्त रोया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ खो गया था, बाद में मिल भी गया था, लेकिन फिर भी उस बेटे को याद करके हजरत याकूब इतना रोए थे
कि उन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली थीं। मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपने पूरे घर वालों को कत्ल होते देखा है, तो मैं कैसे ना रोऊं। जब यजीद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर की बेहुरमती करने लगा, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा, ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब उनसे मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थीं और अपने भाई हजरत हुसैन के कटे सिर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थीं कि तभी यजीद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा, तुमने देख लिया ना कि तुम्हारे बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया, ऐ यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया, ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा, अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते भर अपने भाई हजरत हुसैन का सर देखकर रोती जा रही थी। आखिर फिर ये लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिर तन से जुदा कर दिया है, तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाजें आने लगीं। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। हजरत ज़ैनब बहुत खामोश थीं, किसी से बात नहीं कर रही थीं। हजरत हुसैन का सिर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई हुसैन का सिर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ चल पड़ी। जब हजरत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे पर पहुंची तो आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के पास हजरत हुसैन का सिर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने खड़े होकर कहा, ऐ मेरे नाना जान, काश कि आप देख सकते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का सिर तन से जुदा कर दिया। हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने खड़ी फरियाद कर रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का सिर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजे के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी से कत्ल किया था, तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने जुबैरा था, उसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार कर गालियां दी और बुरा बुरा कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा, ऐ इब्ने जुबैरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुबैरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुबैरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े की जीन में फंस गई। फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुबैरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंसी थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने नुमैल था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ
एक तीर चलाया। वो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने नुमैल से कहा, ऐ जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया है, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने ज़ियाद, जिसने हजरत इमाम हुसैन का सर काटने का हुक्म दिया था और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सिर तन से जुदा किया था, तो इब्ने ज़ियाद का नौकर बयान करता है, जब इब्ने ज़ियाद हजरत हुसैन का सिर तन से जुदा करके शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने ज़ियाद को जला देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा, ऐ आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा, हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा, ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को शहीद करने वाले आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी ले, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अब्बू कबीला कहते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया, अचानक सूर्य ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे। हमें ऐसा लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम जोहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मकदस में जो भी कंकड़ी उठाई जाती तो उसके नीचे ताजा खून मिलता था और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हजरत इमाम हुसैन की शहादत का पूरा वाकया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाकया समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कोई गलती नजर आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उस गलती के लिए हम पहले से ही अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने में जो भी हमसे गलती हुई है उसे माफ फरमा दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों को यह पता चल सके कि करबला में इमाम हुसैन के साथ क्या क्या हुआ था। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो लोगों के दिलों को छू जाता है। ये वाकया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार घोड़े जुलजाना की। एक ऐसा घोड़ा जो न सिर्फ अपने मालिक का साथी था बल्कि करबला के मैदान में वफादारी की मिसाल बना। आज हम बात करेंगे कि जुलजाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कैसे आया, उन्होंने उसे कितने प्यार से रखा, करबला की जंग में उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कैसे साथ दिया और इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसका क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जुलजाना कोई आम घोड़ा नहीं था। ये एक खूबसूरत, ताकतवर और वफादार घोड़ा था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक खास मकसद के लिए आया। कहानी शुरू होती है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में रहते थे। एक दिन एक शख्स ने उन्हें ये घोड़ा हदिया किया। कहा जाता है कि ये घोड़ा इतना खूबसूरत था कि उसकी चमक देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस घोड़े का नाम रखा जुलजाना। जुलजाना का मतलब है तेज रफ्तार या सजा हुआ घोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे अपने खानदान के साथ रखा और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो खुद जुलजाना को खिलाया करते, उससे बातें करते और उसकी सवारी करते। जुलजाना भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतना वफादार था कि उनके इशारे पर ही हरकत में आता था।
ये घोड़ा न सिर्फ उनका साथी था बल्कि उनके मिशन का एक हिस्सा भी बन गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से करबला की तरफ रवाना हुए तो जुलजाना उनके साथ था। इस घोड़े ने हर सफर में उनका साथ दिया, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने घोड़े जुलजाना के साथ रिश्ता सिर्फ एक मालिक और घोड़े का नहीं था, ये रिश्ता था मोहब्बत और वफादारी का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो उसे वक़्त देते, उसकी सेहत का ख्याल रखते और उससे प्यार से बातें करते। कहा जाता है कि जुलजाना भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हर बात समझता था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे बुलाया करते, वो तुरंत उनके पास आता। जुलजाना की वफादारी ऐसी थी कि वो कभी भी अपने मालिक से दूर नहीं जाता था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के सफर पर निकले तो जुलजाना ने हर मुश्किल रास्ते में उनका साथ दिया। चाहे गर्मी हो, प्यास हो या थकान, जुलजाना हमेशा अपने मालिक के लिए तैयार रहता था। इस घोड़े का दिल भी अपने मालिक जैसा था, नरम और वफादार। जुलजाना को शायद पता था कि एक दिन उसे अपने मालिक के लिए अपनी वफादारी का सबूत देना होगा और वो दिन जल्दी ही आने वाला था। अब हम आते हैं उस मैदान करबला की तरफ, जहां जुलजाना ने अपनी वफादारी की दास्तान लिखी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके छोटे से लश्कर को घेर लिया, तब जुलजाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे करीबी साथी था। जंग के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजाना पर सवार होकर दुश्मन से लड़े। जुलजाना अपने मालिक को हर जगह ले जाता, चाहे तीर बरसते हों या तलवार के वार। कहा जाता है कि जुलजाना इतना समझदार था कि वो जंग के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इशारों को पल भर में समझ लेता था। वो तेजी से दौड़ता, दुश्मन के हमलों से बचाता और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर वक्त सुरक्षित रखता। एक वक्त ऐसा आया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में से ज्यादातर शहादत पा चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले मैदान में लड़ रहे थे। जुलजाना ने उस वक्त भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर और तलवार के वार होने लगे, जुलजाना ने अपने जिस्म से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो वक्त आ ही गया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे, जुलजाना उनके पास खड़ा रहा। कहा जाता है कि उसने अपने मालिक के जिस्म को अपने सर से छुआ और अपनी आंखों से आंसू बहाए। जुलजाना का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी वफादारी अभी खत्म नहीं हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जुलजाना का मंजर दिल को हिला देने वाला था। वो अपने मालिक के जिस्म के पास खड़ा था और फिर धीरे धीरे खैमागाह की तरफ चला गया। कहा जाता है कि जुलजाना का जिस्म खून से लथपथ था, लेकिन उसने खैमों तक जाना नहीं छोड़ा। जब वो खैमागाह में पहुंचा तो हजरत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम ने उसे देखा। जुलजाना का हाल देखकर बीबी सकीना अलैहिस्सलाम समझ गईं कि उनके बाबा शहादत पा चुके हैं। जुलजाना ने अपना सर झुकाया और बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के पास खड़ा हो गया, जैसे उन्हें बताने आया हो कि उसने अपने मालिक के लिए अपनी वफादारी निभाई। बीबी सकीना अलैहिस्सलाम ने जुलजाना को प्यार से छुआ और रो पड़ी। जुलजाना भी अपने मालिक के गम में चुप था, लेकिन उसकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि जुलजाना खैमागाह से निकलकर दजला नदी की तरफ चला गया। लोग कहते हैं कि वो नदी के पानी में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि जुलजाना ने अपने मालिक के गम में अपनी जान दे दी, जबकि कुछ और रिवायतों में कहा जाता है कि वो कहीं दूर चला गया, लेकिन उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, जुलजाना की कहानी सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, ये वफादारी, मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी है। जुलजाना ने अपने मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। करबला के मैदान में उसने वफादारी की वो मिसाल कायम की जो आज भी हर दिल को छू जाती है। आज जब हम करबला की वाकया याद करते हैं तो जुलजाना का नाम भी उन साथियों में शामिल होता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा यादगार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको जुलजाना की वफादारी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया।